शुभ मंगल। भारत के लिए मंगलवार का दिन आज काफी मंगलकारी रहा। भारत के लाल शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में भारत का डंका बजाने के बाद धरती पर लौट आए हैं। शुभांशु अंतरिक्ष से आए, साथ में क्या लाए, उनका ये मिशन क्यों जरूरी था, भारत को इससे क्या फायदा होगा। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं और आप इनके जवाब आसान शब्दों में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला सर। पल्लव सर अगर साथ हों और स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में मेरे जैसा कोई जूनियर ज़्यादा बोले वो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए सर से ही पूछेंगे कि सर, सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा जो सबके मन में है कि शुभांशु अंतरिक्ष से आए, साथ में क्या लाए। नमस्कार असीम भाई, सावन की शुरुआत हुई है और शुभ शुरुआत हुई है। भारत में मॉनसून है और शुभांशु शुक्ला मॉनसून के टाइम पे अभी कैलिफोर्निया में लौटे हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष स्टेशन पे 25 जून को गए थे फ्लोरिडा से और 15 जुलाई को लौटे हैं। अब वो अंतरिक्ष स्टेशन से कई चीज़ें लाए हैं। सबसे बड़ी बात है वो इंजीनियरिंग स्किल, वो ज्ञान, वो नॉलेज जो कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को चाहिए, वो लेके आए हैं। और वो चाहिए किस लिए? क्योंकि भारत का अपना एक ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम है गगनयान, जिसमें कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए थे वो अपने साथ खाने के लिए भी कई चीज़ें ले गए थे, जिसमें गाजर हलवा था, मूंग दाल हलवा था, राजमा चावल था, जयपुरी मिक्स्ड वेजिटेबल थी और वो बाकी जो 10 एस्ट्रोनॉट थे उनके संग उन्होंने शेयर किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने ऊपर से तस्वीरें भी खींची और वो कुछ सामान लेके गए थे अपने हीरो के लिए। विंग कमांडर राकेश शर्मा के लिए कुछ स्पेशल सामान लेके गए थे जो वो वापस लेके आएंगे। और वो कुछ चीज़ें एनडीटीवी के लिए भी वापस ला रहे हैं। मैंने अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए भी आ रही हैं अंतरिक्ष से। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए वो भारत के लिए गौरव लेके आए, भारत के लिए ज्ञान लेके आए और भारत का डंका बजा के आए कि भारत भी सक्षम है। सर, एक छोटा सा सवाल और है जो एक आम आदमी के दिमाग में उठ रहा है। सुनने में आ रहा है कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत सरकार ने शुभांशु शुक्ला के स्पेस मिशन पे खर्च किए हैं। तो सर, इतना पैसा लगाया है, इसके पीछे क्या रणनीति है, एक बार और विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, भारत ने करीबन $70 मिलियन का खर्च किया है इस मिशन पे। 500 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। और इसको अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो ये एक शेयर्ड ऊबर राइड थी, क्योंकि भारत का रॉकेट नहीं है, भारत का क्रू ड्रैगन नहीं है। अब 4 सीटें थी उस रॉकेट में, उस क्रू ड्रैगन में जिसका नाम ग्रेस दिया इन्होंने। 3 सीटों पे शुभांशु थे, एक पे एक हंगेरियन और एक पोलिश एस्ट्रोनॉट। इन तीनों ने पेमेंट दिया है। और पेगी जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट गई थी वो तो एक्सियम 4 की हैं। तो ये 550 करोड़ जो खर्चा हुआ, इसको अगर आप जोड़ो तो असीम आपकी जेब से कितना खर्चा हुआ? आपकी जेब से 4 रुपए लगे हैं शुभांशु शुक्ला की फ्लाइट में। पल्लव की जेब से भी 4 रुपए लगे हैं और हमारी उम्दा कैमरा पर्सन पूजा की भी 4 रुपए इस फ्लाइट में शुभांशु के लिए लगे हैं। अब हम और आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई 4 रुपए हमने खर्चा किए या 550 करोड़ खर्चे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सीधा साधा है, हमारा जो अपना गगनयान प्रोग्राम है उसके लिए पहला कदम है, पहला बेबी स्टेप है। बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है भारत का गगनयान। उसके लिए पहला कदम लिया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जाके। अब उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोई आपको देता नहीं है, आपको कोई साझा नहीं करता है, कोई सिखाता नहीं है। तो अगर वो नहीं जाते तो जैसे कहते हैं ना, अनलेस यू डर्टी योर हैंड्स, शॉप फ्लोर पे जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, अगर आप मैकेनिक की तरह अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, काले नहीं करोगे तो सीख नहीं सकते। तो वो अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के पहले रशिया में ट्रेनिंग हुई है उनकी,
यूरोप में ट्रेनिंग हुई है, अमेरिका में ट्रेनिंग हुई है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो उन्होंने सीखी हैं, वो भारत के अपने गगनयान प्रोग्राम में काम आएंगी। तो अगर आप कहें कि मुझे तुरंत क्या फ़ायदा होना है, तुरंत फ़ायदा तो ये होना है कि देखिए भारत का गौरव बढ़ गया। आज 140 करोड़ भारतीय इतनी खुशी के माहौल में हैं कि भारत के लाल ने अंतरिक्ष में किया कमाल। वो अपने में ही एक इतनी बड़ी छलांग है कि भारत के लोगों को इतनी खुशी मिली, तो पैसा तो वैसे ही वसूल हो गया। और खुद सुधांशु जो हैं वो 40 साल से कम की उम्र के हैं, तो अभी बहुत साल हैं उनको भारत को देने के लिए। तो गगनयान प्रोग्राम में उनकी भूमिका अहम रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बात की थी अंतरिक्ष में, तब उनको होमवर्क दिया था। हमारे प्रधानमंत्री सबको होमवर्क जरूर देते हैं, वो पल्लव को भी देते हैं, आपको भी देते हैं, और शुभांशु को भी दिया उन्होंने कहा था कि आप सीख के आइए सब चीज़, और भारत के गगनयान प्रोग्राम में सब चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए। तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया शुभांशु ने, मैं यहाँ पे एक स्पंज की तरह हूँ, सारी चीज़ संजो रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और ये सब काम आएगी। अगर आपका अब सवाल होना चाहिए कि भारत का गगनयान प्रोग्राम इतना महत्वाकांक्षी क्या है और क्या करेगा, तो अगर आप पूछेंगे तो हम जवाब भी देंगे उसके। सर का ही सवाल, सर का ही जवाब। सर आप खुद ही बता दीजिए कि गगनयान मिशन का क्या है महत्व। और देखिए, गगनयान प्रोग्राम जो है वो भारत का ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, जिसमें भारत की मंशा है कि 2027 तक भारत के अपने एक लाल को अंतरिक्ष में भेजा जाए। और ये ऐसा होगा जिसमें भारत का ही रॉकेट होगा, भारत की धरती से लॉन्च होगा, और काउंटडाउन भी भारत का होगा। देखिए, एक्सम 4 के मिशन में या विंग कमांडर राकेश शर्मा के मिशन में काउंटडाउन एक में रशियन था और एक में अमेरिकन था। गगनयान में 2027 के करीब जो होगा उसमें काउंटडाउन भी हमारा ही होगा। और 2027 में एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को श्रीहरिकोटा से भारत के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और यही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए लंबी मैराथन तैयार कर रखी है। ऐसा कहा है उन्होंने कि एक एस्ट्रोनॉट को 2027 में, फिर उसके बाद एक और क्रूड फ्लाइट होगी, माने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और उसके बाद 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जिसमें शुभांशु अभी रह के आए हैं। और उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने के बाद और भी लंबी छलांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था कि 2040 तक भारत का अपना लाल चांद पे जाएगा। तो अपने रॉकेट से, अपनी सक्षमता से भारत चांद पे भेजेगा अपने ही एक सिटीजन को। और अगर भारत सक्सीड करता है इसमें, या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में भी असीम, तो भारत चौथा देश बनेगा। 200 से ज़्यादा देश हैं अभी तक जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अपने दम पे किया है, वो हैं केवल रशिया, माने यूएसएसआर जो था पहले, रशिया, अमेरिका और चीन। और चीन ने 2003 में किया था, अभी 2025 है, किसी और देश ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। तो जब भारत करेगा तो चौथा देश बनेगा। और हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बड़े छलांग हैं भारत के विकसित भारत बनने में। उसी की तरफ बड़े कदम एक एक करके उठाए जा रहे हैं। और ये जो आज छोटा कदम अंजाम दिया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को सही तरीके से अंजाम देने में, ये भारत के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। क्योंकि भारत को अगर विकसित देश बनना है तो अपनी ही साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पे बनना होगा। आप इंपोर्ट करके डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक भारत के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, बन रहे हैं क्या। अब हमारे पास एक नहीं 2 एस्ट्रोनॉट हो गए। विंग कमांडर राकेश शर्मा जो 80 साल के हैं, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए शुभांशु को शुभ आशीष दिए थे। और अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हो गए।
तो भारत के पास एक के बाद एक नए हीरो बन रहे हैं। और उसी के साथ साथ हो सकता है अगले चयन में भारत किसी ना किसी एक लेडी को भी चयन करे, जिसमें एक भारतीय गगनयात्री कोई लेडी अंतरिक्ष में जाए। मेरी तो बड़ी उम्मीद थी कि पहला उड़ान जो हो वो भारत की किसी एक लेडी का हो, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि हम एक टेस्ट पायलट चाहते थे एयरफोर्स का। कोई बात नहीं, अगले राउंड में भारत के पास बहुत सक्षम बेटी हैं, कोई ना कोई उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। सर ने बेटियों की बात की, वैसे तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि 140 करोड़ भारतीयों में से सिर्फ शुभांशु शुक्ला ही क्यों, उन्हें ही क्यों चुना गया? सर वो कन्फ्यूज़न भी दूर कर ही दीजिए एक बार और। देखिए, शुभांशु शुक्ला का चयन जो था वो कई साल पहले हुआ था भारत के गगनयान प्रोग्राम के लिए। गगनयान में भारत ने कहा कि हमें गगनयात्री को भेजना है, तो उसके लिए एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ। जब कोई पहला मिशन होता है उसमें आम तौर पे किसी टेस्ट पायलट को चूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी सक्षमता होती है क्विक रिएक्शन की। भारत के पास टेस्ट पायलट पूल में अभी भी कोई लेडी नहीं है, क्योंकि टेस्ट मिशन है। तो पहला मिशन जो था उसमें 4 मेल एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया गया। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि एयरफोर्स के अलावा, मिलिट्री के अलावा सिविलियन भी चूज़ होंगे और कोई वैज्ञानिक भी चूज़ होंगे, तो भारत की बेटी ज़रूर आएंगी। और ये अगर आप पूछें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चयन क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ा सोचा समझा कदम है। 4 हमारे पास एस्ट्रोनॉट थे डिजिग्नेट, उसमें से एक को जाना था, कैसे चूज किया जाए? इसरो ने हरदम करा है कि किसी यंगस्टर को चूज करते हैं। ऑल टोल्ड 39 इयर्स के हैं शुभांशु, अंतरिक्ष की उड़ान करके आ गए। अभी उनके पास 2 दशक से ज़्यादा हैं भारत को वापस देने के लिए। तो हमने शुभांशु को चुना 39 इयर्स पे, और बैकअप में हमने रखा एस्ट्रोनॉट डिजिग्नेट या बैकअप जो थे वो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर थे। वो 50 साल के ऊपर उम्र के हैं। तो दोनों ने साथ में वहाँ पे पूरी चीज़ सीखी है, एक यंगस्टर, एक थोड़ा और उम्र का, कि दोनों मिल के जितना हो सकता है वो समझ के आ जाएं, जो कि भारत के गगनयान में काम आए हैं। तो ये कहना कि भारत ने किसी बेटी को नहीं चुना, वो गलत होगा। भारत की टेस्ट पायलट में अभी भी बेटियां नहीं हैं, जब आ जाएंगी तो ज़रूर चुनी जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जब एस्ट्रोनॉट पूल और खुलेगा तो भारत की बेटियां बहुत सक्षम हैं। हमारे पास पायलट्स में कई हैं इंडियन एयरफोर्स में, जो कि भारत की बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद थी, मैंने तो कई बारी कहा कि अगर भारत पहला ऐसा देश बनता है जो पहला एस्ट्रोनॉट एक बेटी को भेजे, तो दुनिया में एक नया बेंचमार्क होगा। लेकिन उसको मेरे को समझाया गया कि टेस्ट पायलट नहीं है कोई, तो इसलिए नहीं करा जा सकता। तो हो जाएगा अभी हाल में। अब मैं हो ना हो रिपोर्टिंग के लिए उसकी, लेकिन आप ज़रूर होंगे बताने के लिए कि भारत की बेटी गई, और आप होंगे ये भी बताने के लिए कि भारत का अपना एस्ट्रोनॉट चांद पे गया। तो ये पहला कदम है भारत के गगनयान के लिए, और भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है कि भारत का अपना एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में काम करके सफलतापूर्वक आया, और जब निकला ग्रेस क्रू ड्रैगन से फ्लोरिडा कैलिफोर्निया कोस्ट के पास, तो हंसता हुआ निकला, वेव करता हुआ निकला, और थम्स अप भी दिया उसने। ये दिखाता है कि भारत सक्षम है, निडर है, महत्वाकांक्षी है, और विकसित भारत बनने की पूरी तैयारी में। दर्शकों को ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि गगनयान मिशन जो होगा उसे भी पल्लव सर ही आपके लिए रिपोर्ट करते हुए यहाँ दिखाई देंगे। पल्लव सर अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत स्वस्थ रहेंगे और आपके साथ चैटिंग करते रहेंगे। सर इतने दर्शक भी नहीं जुड़ेंगे अगर आप नहीं होगे ना, आपका एक्सपीरियंस नहीं बोलेगा, तो हमारे व्यूअर्स भी कहेंगे कि वो मज़ा नहीं आ रहा जो पल्लव सर के उसमें था। अब मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा जिनके मन में ये सवाल था,
कि शुभांशु आए वापस, क्या लेके आए अंतरिक्ष से, क्यों उन पे 500 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार ने खर्च किए, क्यों इतना पैसा लगाया गया, क्यों भेजा गया, शुभांशु शुक्ला को ही क्यों चुना गया और कोई किसी को क्यों नहीं चुना गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लोग उठा रहे थे कि शुभांशु के अलावा और कोई क्यों नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों का जवाब आसान शब्दों में और वो भी डिटेल में, ये कोई हवाबाजी नहीं थी, पूरे डिटेल में सर ने बता दिया है कि क्यों शुभांशु को चुना गया, क्यों भारत ने 500 करोड़ से ज़्यादा लगा के खर्च किए। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है शुभांशु शुक्ला को लेकर, उनके अंतरिक्ष उड़ान को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, अपना सवाल छोड़िए। पल्लव सर हमारे साथ ही हैं, हम उन्हें फिर आपके लिए लेकर आएंगे और आपके सारे सवालों का एक एक कन्फ्यूज़न दूर करने की एनडीटीवी इंडिया पूरी कोशिश करेगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये सही जानकारी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि भाई हमको धन्यवाद देना है हमारी अपनी भारत की सक्षम बेटी पूजा आर्या का। पूजा ने कैमरे के पीछे से हमारी तुम्हारी वार्तालाप कैद की और एकदम टॉप क्लास कैमरा वर्क अगर आपको देखना है तो पूजा के साथ जुड़िए। मुझे तो काम करने का बहुत कम मौका मिलता है पूजा के साथ, लेकिन जब भी काम किया तब बहुत अच्छा लगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये भारत की अपनी एक स्किल्ड बेटी है पूजा, उसने करी। तो पूजा का भी धन्यवाद कि हमें अंतरिक्ष की उड़ान दर्शकों तक ले जाने में पूरी मदद करी। और असीम आपका भी धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भूल गया था पूजा मैम का शुक्रिया अदा करना। और सर की बात, पूजा मैम ही अगली बार हो सकता है कैमरा भी चला रही हैं और जब भारत की बेटी कोई जाएगी गगनयान मिशन में, भारत की बेटी जैसे सर ने कहा, सर को उम्मीद है कि एक बेटी भारत की अंतरिक्ष में झंडा गाड़ के आएगी, भारत का तिरंगा लहरा के आएगी। हम सबको भी यही उम्मीद है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप एनडीटीवी इंडिया देखते रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद।